नमस्कार। अंग्रेजी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए यहाँ से जो चल रहा है आपका इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाई। इससे पहले जो है देखिए आप लोगों को जो है हम बता चुके हैं कि जो है इंग्लिश की जो है पढ़ाई आप किस तरह से करें, कहाँ से इसकी शुरुआत करें। तो पिछले वीडियो में इसको जा कर के आप देख सकते हैं। हम देखिए आपका जो है इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है और उससे संबंधित जितने भी सारी चीज़ें हैं उसको भी हम बता चुके हैं। और इसमें देखिए आपका जो सेंटेंस है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है सबसे सेंटेंस है। तो सेंटेंस में जो है क्या है उसके जो है हम आपके काइंड्स पार्ट्स के बारे में जो है दोनों चीज़ के बारे में जो आप लोगों को बता चुके हैं। और इसके देखिए आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो आपका वाक्य के प्रकार है, इसका फिर से हम रिवीजन आप लोगों को करा दे रहे हैं। इसके बाद फिर जो है हम इसके आगे वाले टॉपिक को बताएंगे। तो जो वाक्य के प्रकार है इसको फटाफट आज हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि देखिए जो आपका सेंटेंस है, अगर आप सेंटेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यदि आपको नहीं रहेगा तो आगे जितने भी ग्रामर से संबंधित सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। और हम इंग्लिश के बारे में सबसे दो चीज़ें आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जाकि सभी जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं जो स्टूडेंट, उसके लिए काफ़ी ही मतलब बहुत समझदारी वाला चीज़ है कि आखिर इंग्लिश का नॉलेज जो है, ज्ञान को किस तरह से उसको जो है हम ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो आपका है क्या है, आपका शब्दकोश है, शब्दकोश। क्योंकि देखिए जो आपका शब्दकोश है, अगर आपकी अगर डिक्शनरी, अगर आपका जो है डिक्शनरी जो है अगर नहीं बढ़ेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश जो है कितनों कहीं से पढ़िए, आपके पास जो एक शब्द भंडार होनी चाहिए। तो शब्द भंडार के लिए भी जो है आप पर डे एक दो जो है, ज़्यादा नहीं। आप देखिए कोई काम की शुरुआत करने में ज़्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम इतना आज पढ़ लेते उतना पढ़ लेते। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा एक दो वाक्य को आप दिमाग पर रोज़ डेली बैठाइए, सारा बहुत सारे शब्द भंडार आपके हो जाएंगे। और दूसरा देखिए आपका एक है आपका व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। देखिए आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो है, प्रैक्टिकल लाइफ मतलब देखिए ये सारी चीज़ हम क्यों आप लोगों को बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जिसे आप व्यवहारिक जीवन में जो आपके सामने जो घटनाएं रोज़ हो रही है, जो चीज़ आप बोल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देखिए उसको आप दिमाग में एक कॉन्सेप्ट करिए कि हमको यहाँ पर इंग्लिश का क्या वर्ड जो है यूज करना है। जब तक उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपकी जो है अंग्रेजी जो है आपका एक पहाड़ बन करके ही रह जाएगा। तो ये दो चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसी दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हम आप लोगों के लिए देखिए एक दो वाक्य भी पर डे आपको बताते रहेंगे। तो देखिए ए से संबंधित, ए जो आपका जो है जो अल्फ़ाबेट है, इसकी शुरुआत से जो आपकी हो रही है उसमें हम एक दो वर्ड आप लोगों को बता दे रहे हैं, उसको जो है नोट कर लीजिए। तो जैसे देखिए आपका पहला आपका जो है एक शब्द ले रहे हैं हम एज्योर। अब AZURE, एज्योर। तो एज्योर का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। तो एज्योर जो होता है ये क्या होता है, अब इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि एज्योर होता है नीला आकाश। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। एज्योर होता है नीला आकाश। और इसी से संबंध देखिए कुछ तो शब्द ऐसे होते हैं अंग्रेजी में जो कि आप पर डे उसको बोलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उसको दिमाग में आप लोग बैठाते नहीं। जब परीक्षा में आ जाते तो ध्यान पर चढ़ता नहीं कि इसका अंग्रेजी क्या होगा, ट्रांसलेट करने में भी दिक्कत होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ए से ही संबंधित एक शब्द है आपका जो है एक्सल। अब एक्सल जो है आप इस चीज़ को आप जो है जान भी रहे हैं। अब एक्सल का मतलब क्या है, पहिए का धुरा है, पहिए का धुरा। तो ये दो चीज़ का एक दो इंग्लिश जो है आप जो है डिक्शनरी से शब्दावली जो है आप नोट करते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए। तो ये तो आपकी हो गई शुरुआती आपको इंग्लिश के बारे में क्या करना है। इसको जो है बार बार रिपीट करेंगे। जो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ, डिक्शनरी, दो चीज़ जब तक नहीं रहेगा तब तक आपकी जो है पढ़ाई जो है अधूरी रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं। अब हम आते हैं अपनी मूल बिंदु पर। तो इसको भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। जैसे आपका जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है उसको हम बता चुके हैं आप लोगों को, कम से कम 2 3 4 बार जो है रिपीट हो चुका। लेकिन आज जो है इसको फिर हम इसलिए बता रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर दे रहे हैं एक लाइन में, क्योंकि आगे जब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, जो भी टेंस वगैरह जो भी आपको पढ़ाया जाएगा ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए।
तो देखिए इसमें है क्या कि वाक्य के प्रकार जो है आपके क्या है, मतलब जो सेंटेंस है, सेंटेंस के भी बारे में आप लोगों को बताए हैं कि जो सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तब जाके आपका वाक्य का निर्माण होता है कई वर्ड मिल करके। तो ये सारी चीज़ आप लोग जान चुके हैं। तो इसमें देखिए आपका पहला क्या है, सबसे पहले आप जो है इसमें आप नोट किए थे, आपको जो है देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के जो है, अब ये जो है आपका क्या है, कथनात्मक वाक्य है। इसको आप लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसको हम रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि जो है ये ध्यान पर आपका चढ़ जाए। अब इसको देखिए क्या है, हम एसर्टिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। अगर कहीं डिक्लेरेटिव और एसर्टिव अगर आ जाए तो इसमें कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एसर्टिव भी इसको बोलते हैं। अगला आपका था जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको भी दिमाग पर, इस देखिए आपका प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। और अगला आपका देखिए है एक जो है इम्परेटिव। आपका अगला जो है इम्परेटिव है, इम्परेटिव। अब इसमें इम्परेटिव में आप देखिए तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक हो गया, आपका एक कथनात्मक हो गया। इम्परेटिव के ध्यान में आप लोग बैठा लीजिए कि इसका हिंदी जो होता है आपका ये होता है आज्ञा सूचक। और आपका जो है क्या है, चौथा जो है देखिए ऑप्टेटिव है। फटाफट इसको आप लोग देख लीजिए। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है ये जो होता है क्या होता है, इच्छा बोधक वाक्य होता है। इसको भी रिवीजन कर लीजिए। और पांचवा जो है देखिए आपका क्या है, आपका जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये जो है क्या है, विस्मय बोधक वाक्य है, विस्मय बोधक वाक्य। तो ये देखिए हम फटाफट इसको लिख दिए हैं, मतलब कोई राइटिंग इसमें बैठाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, केवल समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को इससे पहले हम बता चुके हैं। अब इसमें देखिए जो आपको कोई भी बात यदि मतलब समान रूप से एकदम सीधी से अगर बात आपको कहा जाता है कि जो है राम खाना खाता है, राम जो है बाजार जाता है, तो अगर सीधी सी बात है तो वो जो है कथनात्मक, इस जो डिक्लेयर वाला, जो डिक्लेयर शब्द से ही डिक्लेरेटिव बना है। और देखिए एसर्टिव का मतलब ही होता है कथन, तो इसी से संबंधित ये आपका वाक्य है। इसमें दो प्रकार का वाक्य आपका है। तो एक तो देखिए आपका जो है अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है आपका क्या होता है, ये जो है आपका सकारात्मक होता है। तो इस चीज़ का भी आप लोग इसको जान लेंगे, सकारात्मक वाक्य। और ये जो आपका देखिए इसमें होता है एक जो है निगेटिव सेंटेंस, ये नकारात्मक हो जाएगा आपका, नकारात्मक। तो ये ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ को पिछले वाले वीडियो हम बता चुके हैं। और प्रश्नवाचक में भी देखिए आपको जो है बताए थे हम, इसके भी प्रश्नवाचक में देखिए क्या है, कोई भी वाक्य में जो है आपका प्रश्नवाचक मार्क जरूर मिलेगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है आपके किसी भी वाक्य को देखिएगा एक जो विस्मय बोधक जो आपका चिन्ह होता है ये आपका जरूर मिलेगा। ये तो एकदम आपको दिमाग में बैठा लेने की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए क्या है, एक जो आपका जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो देखिए यस या नो, यस या नो टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी से आपसे क्वेश्चन अगर किया गया तो उसका जवाब जो है यस नो में आप दे सकते हैं। क्या आप पढ़ते हैं, यस। डू यू रीड, यस नो, कुछ भी आप दे सकते हैं। और अगर पूछ दिया जाएगा कि आप क्यों नहीं पढ़े तो उसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो एक जो है क्या होता है आपका जो है WH जो है टाइप जो है इसमें आपका आता है। जैसे इसमें क्या है आपका वाई हो गया, आपका व्हाट हो गया, हु हो गया, इस सारी चीज़ में जो है WH टाइप में जो है आपके आ जाएंगे। अब देखिए आपका जो तीसरा है इम्परेटिव है, जो आज्ञा सूचक वाक्य है। तो आज्ञा सूचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं। इसमें भी आपको देखिए एक तो होता है आपका जो है आर्डर संबंधी हो गया, आर्डर हो गया। एक जो है क्या हो गया आपका रिक्वेस्ट हो गया। अब इसमें है क्या कि इस अगर मान लीजिए आप किसी से आज्ञा मांग रहे हैं या फिर आज्ञा दे रहे हैं, तो अगर आज्ञा अगर मान लीजिए मांग रहे हैं तो आप जैसे कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी आर्डर। आप जो है
किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव मी ए बुक, प्लीज़ गिव मी ए, कुछ भी आप जो है इसको इसमें कर सकते हैं। अब ऑप्टेटिव जो सेंटेंस आपका है तो ये चौथा जो इच्छा बोधक है। अब देखिए क्या है, इसमें भी आपका दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो इसमें जो है आपका जो विशिंग होता है, विशिंग, तो ये जो है क्या है, विशिंग एक तरह से मान के चलिए कि कामना है। आप किसी के बारे में कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि जो है आप यू लिव लॉन्ग जो है, तो आप क्या उम्र जो है मान लीजिए लंबी हो। तो देखिए इसमें क्या है, आप इसमें भी दो तरह की बातें आप कर सकते हैं। किसी का जो है आप जो है विश कर सकते हैं, तो सही अच्छा विश भी कर सकते हैं, आप खराब भी विश भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि जो है आपका उम्र जो है लंबी हो, आप ये भी तो इसको कह सकते हैं कि आप जो है जल्दी डेथ हो जाए, जल्दी मर जाए, उसका उम्र जो है घट जाए, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें भी दो बातें जो है रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला है आपका जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है विस्मय बोधक वाक्य, तो इसका चिन्ह भी आप लोगों को बता दिए हैं। इसमें है क्या कि आपका देखिए आपका ओ आ जो है इसमें सब में जो है क्या है आपका विस्मय बोधक वाक्य जो है आपका लगेगा। तो जिसे देखिए एक होता है एलास और एक आपका जो है आगे जैसे वेल डन। तो ये है क्या, ये देखिए आपको जो है अगर आश्चर्यचकित वाला, अगर मान लीजिए एकदम सरप्राइज मतलब सडनली अचानक अगर कोई चीज़ जो है आपका है, तो उस तरह से उसमें ये चीज़ का प्रयोग होता है। तो है क्या कि इसमें भी दो चीज़ है आपका, एक तो जो है आप दुख के लिए इसमें बात का प्रयोग कर सकते हैं। कोई चीज़ दुख के लिए देखिए आपका लॉस है, और आपका उत्साह में अगर आपका बात हो रहा है तो वेल डन है। तो इस तरह से देखिए आज के इंग्लिश के ग्रामर के जो है क्लास आप लोगों का हम पूरा कर दिए। यहाँ तक तो लगभग क्लियर हो गया आपका। अल्फ़ाबेट में जो सारी चीज़ था उसको भी बता चुके हैं, और इसकी जो है देखिए वाक्य के प्रकार आपका काइंड्स हो गया, और जो है आपका क्या है देखिए आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। अब जो है देखिए आपको क्या करेंगे, एक दो वर्ड जो है आपको शब्द को जो है पर डे आपको हम कराते जाएंगे। जैसे देखिए आज ये जियोर आपको बता दिए, नीला आकाश एक्सेल बता दिए, उसी तरह से उसको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।